नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जितन राम मांझी अब अपना ठिकाना बदलने की तैयारी में। कई बार उन्होंने तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम दिया, उनके सामने ये मांग रखी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि मांझी दिल्ली भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां जस की तस बनी रहती हैं। और इसी बीच अब जितन राम मांझी जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। इसके संकेत जितन राम मांझी ने खुद ही दे दिए हैं। जिस तरह से लगातार कई दिनों से वो सीएम नीतीश की तारीफ कर रहे हैं और चिराग पासवान पर तंज कस रहे हैं, ऐसे में ये साफ हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं मांझी नीतीश कुमार के साथ जाने वाले हैं। और इसी बीच आज जितन राम मांझी इन सभी पत्तों को खोलने वाले। लेकिन अब सवाल उठता है कि जितन राम मांझी अगर जेडीयू का दामन थामते हैं तो उससे उनको क्या फायदा होगा? क्या एनडीए के साझेदार के रूप में जितन राम मांझी रहेंगे? और जितन राम मांझी को बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ फायदा मिलने वाला है? मांझी पिछले लंबे समय से महागठबंधन में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाकर गरम नरम होते रहे। अब अनुसूचित जाति वर्ग के ही श्याम रजक के जनता दल यूनाइटेड से बाहर होने पर मांझी को जेडीयू में अपने लिए रास्ता साफ नजर आ रहा है। गुरुवार को वे अपने सभी पत्ते खोलेंगे। जेडीयू अभी बिहार में भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख सहयोगी दल है। ऐसे में क्या मांझी की भी साझेदारी होगी? मांझी पिछले 5-7 वर्षों से प्रदेश की राजनीति में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन वर्षों में उन्हें अब तक कोई स्थायी ठौर नहीं मिली। फिलहाल उनका ठिकाना महागठबंधन है, लेकिन अब वो इससे भी मुक्त होने की तैयारी में है। इसकी असली वजह यह है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। ऐसा आरोप वे खुद लगाते हैं। मुद्दा समन्वय समिति का हो या फिर लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे का, उन्हें लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व से शिकायत रही। चर्चा है कि मांझी महागठबंधन को अलविदा कहे जेडीयू के साथ नई पारी की शुरुआत करेंगे। श्याम रजक के आरजेडी में चले जाने के बाद से जेडीयू में मांझी को अपने लिए ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही। अब सवाल यह है कि मांझी अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करेंगे या फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में साझेदार बनेंगे। मांझी को उम्मीद है कि जेडीयू के साथ जाने से उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में कम से कम 5 सीटें मिल सकती। जदयू और बीजेपी के वोट बैंक के सहारे वे उन सीटों पर जीत की संभावना देख रहे हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच गुरुवार को हम की कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें पार्टी नेताओं के साथ मांझी विचार विमर्श करेंगे और बहुत संभव है कि उसके बाद उनके पत्ते सार्वजनिक भी हो जाएंगे। मांझी ने कई बार तेजस्वी यादव के सामने ये बात रखी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने हर बार उन्हें इग्नोर किया। इसके साथ तेजस्वी यादव की तरफ से ये तक कहा गया था कि वो उनसे नहीं बल्कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से ही बात कर ले। तो कहीं ना कहीं मांझी इसे अपमान समझ रहे थे और साफ तौर पर ये समझ रहे थे कि अब महागठबंधन में परिवार के बीच उनकी बन नहीं रही है। और इसी बीच मांझी आज एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।